देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल इनको हक है और ये पूरे पाकिस्तान में जलसे करते रहे। किसी ने ना इनको रोका, बल्कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और पूरा फैसिलिटेट किया गया। लेकिन जब आप ऐसी कॉल देते हैं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये पूरी करें वरना हम जाम कर देंगे, ये खूनी मार्च है, हम जो है हमारा इट इज़ आवर वे या हाईवे, तो तब वो मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। और अगर आपने इसकी एग्ज़ाम्पल्स ड्रॉ करनी है, तो यही मिसाल आपको टीएलपी की मिलती है। उनकी भी डिमांड्स थी। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कहा हम आ रहे हैं और ये डिमांड्स आप पूरी करें, हम इस्लामाबाद जाके धरना देंगे। तो उनके तो इन्होंने 20 बंदे मार दिए। उनके ऊपर इन्होंने कितनी शेलिंग की, वो तो टीवी ने दिखाई भी नहीं, मीडिया ने भी नहीं दिखाई। फिर ये जो शेलिंग का रोना रो रहे हैं, इनके वो दिखाए ना क्लिप, जब ये टीचर्स जो निहत्थे टीचर्स अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद जाते थे इनके दौर पे, तो पूरा धुआं-धुआं कर दिया था इन्होंने आप इस्लामाबाद पीटीआई के शेलिंग तर्ज़े से। सियासत को तो टीएलपी देखें, के तर्ज़े सियासत से मिला रहे हैं नहीं, एहसान साहब। वाओ। नहीं, नहीं, वाओ। मैं कह रहा हूं कि कोई भी जत्था, कोई भी पार्टी आए, हमारी ये डिमांड्स हैं, ये पूरी करे वरना हम बंद कर देंगे। इट इज द सेम। ये एक ही चीज है। कोई भी जत्था 1000 बंदे का, 10,000 बंदे का, तो 15,000 एहसान बंदे का साहब, हुकूमत आगे बढ़ के खुद कहती कि आप ये H9 का पार्क है, आप आए यहाँ बैठे, जितने दिन दिल करे बैठे। आपने इतने सख्त इंतजाम कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, 2 दिन पहले गिरफ्तारियां शुरू कर दी। किया तो आपने भी दुरुस्त नहीं ना। देखिए, मैं समझता हूं कि जो तबाही, जो मईशती तबाही ये करके गए हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय उस पर तमाशा कर रहे हैं। आईएमएफ के साथ टॉक्स हो रही हैं। पाकिस्तान को आप क्या इमेजेस भेजना चाहते हैं दुनिया के, कि यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये नहीं अफोर्ड कर सकता पाकिस्तान की मईशत। और ये जो हाई हैंडेडनेस ये आप कह रहे हैं, उसका आप देखिए वजह क्या थी। असला निकला, कत्ल किया गया एक पुलिस कांस्टेबल को, डायरेक्ट फायरिंग की। फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस वैन्स जलाई, इन्होंने तोड़ी, पुलिस के डाले तोड़े, फिर आगे लगाई वहां जाके सर, इस्लामाबाद ये में। तो तो गिरफ्तारियों के बाद, रास्ते रोकने के बाद हुआ ना एहसान साहब। ये आप लोग प्रेशर में थे, आप लोग प्रेशर में थे, आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्ट को। सर, आपने इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप पर एफआईआर काट दी। पॉलिटिकल लोग हैं, ये क्या सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई कहलाएगी? देखिए, हम प्रेशर में क्यों होंगे? ये तो 25 लाख की कॉल दे रहे थे। इनको कम से कम चाहिए था 50,000 बंदा ही केपीके से ले आते। चंद हजार बंदे, जो जहां तो कोई रुकावट नहीं थी। अच्छा, रास्ते बंद करने के बाद अब आप लोग, आपको पता है ना, अटक की तरफ से आने वाला रास्ता भी बंद था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहे जाने के बाद भी वो रास्ता खोला गया। जो जीबी से आने थे, वहां से 5,000 बंदे आ जाते। वहां तो इनकी हुकूमत थी। ये तो जहां हुकूमत में थे, हुकूमती पुलिस इस्तेमाल करके, हुकूमती रियासती ताकत इस्तेमाल करके, सूबे की पूरी कुवत इस्तेमाल करके ये चंद हजार लोग लेके आए वहां से। और बाकी पूरा पंजाब को तो आप छोड़ दें। लाहौर से मेरे ख्याल से शायद कुछ 400-500 बंदा गया हो, फैसलाबाद से कुछ 2-4-500 बंदा गया, पूरे पंजाब से चंद हजार बंदा गया। तो असल जो धचका लगा इमरान खान को, वो तो ये लगा कि बंदा ही नहीं इकट्ठा हुआ। और बिल्कुल देखें, मैं अब कोई भी अगर पार्टी, कोई जत्था हो, कोई भी जमात हो, अगर वो ये कॉल दे कि हमने बंद कर देना है, हमने जैम कर देना है, आप हमें डेट दें, हम यरगमाल बना लेंगे, हम बदमाशी करेंगे, तो आपको खौफ था कि हुकूमत यरगमाल ना हो जाए कहीं, कि वो प्रेशर बिल्ड ना कर दे इस्लामाबाद में बैठकर, कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि तारीख दो। देखे, खौफ नहीं था। कोई भी गवर्नमेंट जो है, वो इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती कि तमाशा लगे मुल्क का। मुल्क की जो है वो एक इमेज गलत है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा आलिया साहिबा का कमेंट। इनकी आदत है पीटीआई वालों को कि इनको अगर कोई टेक्निकल और लॉजिक से भी बात समझाए जो इनके मुताबिक ना हो, तो उनके ऊपर अभी मैंने बहुत सी चीजों पर कमेंट करने आपकी इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं कि ये उनका स्पोक्स पर्सन है, नैब ऑर्डिनेंस पे बात करें। अच्छा, प्लीज आप क्रॉस टॉक नहीं करें ना, कमेंट करें ना, क्रॉस टॉक करें प्लीज। सवाल के उस पर आ जाए। आप नैब ऑर्डिनेंस पे बात करें, इफ यू नो अबाउट इट। जी एहसान साहब, इन्होंने इन ड्रैकोनियन लॉ का पूरा इस्तेमाल किया। हमारे लीडर्स को, पीएमएलएन को इन्होंने टारगेट किया, लोगों को 2-2 साल जेल में रखा, रेफरेंस नहीं दायर किया। इन्होंने जिस तरीके से नैब के चेयरमैन को नौकरी दी, जिस तरीके से उसको नौकरी में एक्सटेंशन दी ऑर्डिनेंस के जरिए, वो फिर सिर्फ उनके लिए ही, पीटीआई के लिए काम कर रहा था। मैं समझता हूं कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, इससे नैब स्ट्रेंथन होगी, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी। आपने ट्रांसपेरेंसी की है, आपने वो जो ड्रैकोनियन लॉज हैं
उनको आपने ह्यूमैनिटेरियन और एक इंसानियत की तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कम कर रहे हैं आप। तो मैं समझता हूं कि ये, और अगर इनको इतराज है तो ये आए बैठे असेंबली में, वहां से क्यों भगौड़े? ठीक है, बिल्कुल, और वहां पीटीआई को होना चाहिए था। देखिए इमरान खान साहब अभी मैं लेती हूँ आलिया एहसान साहब की बात उनके पास उन्होंने अपनी कोशिश कर ली, पूरे पाकिस्तान में भागे फिरे, उन्होंने जलसे किए, एक एक जगह पे कॉल दी कि आप निकलें, आप निकलें, लोग नहीं निकले। इसका मतलब है कि वो उस चीज से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अब ये कर लें, अब ये अपनी जो ये मामलात करना चाह रहे हैं ये करके ऐसे आ जाए पार्लियामेंट में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे आ जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे उन्होंने नहीं आना चाहिए। ढूंढ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ फेस सेविंग भी दे दे, मुल्क चलाना है इनको जो तो आप दे देना फेस सेविंग।